हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता लगेंगी और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। बेसिकली जो रिटायरमेंट चैप्टर है इसमें बेसिकली फोकस रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैं रिटायरमेंट की मीनिंग समझाऊंगा कि रिटायरमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और रिटायरमेंट के टाइम पे कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो गाइस इसके अलावा हम सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में क्या डिफरेंस है। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हम कैलकुलेट करते थे और गेनिंग रेशो हम रिटायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेट करेंगे। ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता चलेंगे इस चैप्टर के फोकस पर। तो गाइस इसके अलावा गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और जब पार्टनर डाई करता है मतलब मर जाता है तब गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये भी इस चैप्टर का पार्ट है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होंगे, जहाँ अकामुलेटेड प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ईयर एंड पे कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रह जाते हैं, तो वो कैसे रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कैसे हैंडल करना है, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। इसके अलावा जो बात आएगी वो आएगी कैपिटल अकाउंट्स की। कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे न्यू पार्टनर के और जो ओल्ड पार्टनर के, जो मतलब न्यू पार्टनर मीन्स जो रिटायरमेंट हो रहा है, जो पार्टनर वो छोड़ के जा रहा है, तो जो पार्टनर बच गए वो न्यू पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में क्या चेंजेस आया, उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल में क्या चेंजेस आया, किसने गेन किया किसने लॉस किया, ये सारी एडजस्टमेंट्स आएगी। इसके अलावा बैलेंस शीट के ऊपर फोकस रहेगा, बैलेंस शीट भी क्रिएट करना सीखेंगे। और जो फाइनल अमाउंट मिलती है रिटायरमेंट पार्टनर को वो कैसे मिलती है, उसका डिस्पोजल कैसे होता है, ये सारी बातें फोकस रहेंगी इस चैप्टर में। तो गाइस वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट को करने की शुरू करेंगे कोशिश। तो गाइस ये जो चैप्टर आपको मिलेगा ये आपको कंटिन्यूस सीरीज में मिलेगा, अलग अलग वीडियोस में आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे। ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे रिटायरमेंट के अंदर। तो गाइज वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो माइंड में बात आती है कि रिटायरमेंट क्या होती है और रिटायरमेंट के टाइम पे ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट की डेफिनेशन के बारे में। सिंपल एक डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो गाइज इसमें आपको क्लियरली एक मीनिंग पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट होती क्या है। देखो जैसे ए और बी हमने पहले पढ़ा है कि ए और बी दो फॉर्म है पार्टनर की और तीसरा पार्टनर उसमें ऐड होता है, तो ये है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब क्या हुआ कि फ्यूचर में एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म को, मतलब रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप से अपने आप को अलग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो मीनिंग की बात करें तो मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट पार्टनर का मतलब है कि व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इट इज टर्म्ड एज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कहने का मतलब जब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, छोड़ के मीन्स अपनी विल से, अपनी मर्जी से फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उस टाइम पे जो केस आता है उस केस को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर जब छोड़ के जाता है, फर्म को लीव कर जाता है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। अब आगे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या रिटायरमेंट इमीडिएटली पॉसिबल हो जाती है या कैसे पॉसिबल होती है, जहाँ कैसे ओरली बोल के भी क्या रिटायर हो सकता है पार्टनर। मान लो सी पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो सी क्या ओरली बोल देगा कि ए और बी को कि मैं आज से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा हूँ, तो क्या इमीडिएटली उसकी रिटायरमेंट मानी जाएगी या फिर क्या प्रोसीजर होगा रिटायरमेंट का। तो उसके लिए आप नीचे वाले पॉइंट्स देख सकते हैं। गाइस हाउ अ पार्टनर कैन रिटायर, एक पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड है चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है,
तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज यहाँ पे मैं बीच में रोक के आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी रिटायरमेंट की सीरीज़ और इसके अलावा पार्टनरशिप के एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, सो दैट आपकी प्रेपरेशन बोर्ड की बेस्ट वे से हो सके। तो गाइज बात करते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम नोट्स वगैरह, आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कंसेप्ट और उसके आंसर साथ में प्रोवाइड करते रहते हैं। तो गाइज बात करते हैं कि हाउ कैन ए पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे वो अपने आप को अलग कर सकता है फर्म से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, मतलब कोई भी पार्टनर तभी रिटायर हो सकता है अगर उसके लिए उसको सभी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट मतलब सभी से परमिशन लेनी पड़ेगी रिटायरमेंट, अगर सबकी मर्जी होगी तभी रिटायरमेंट होगा, अगर नहीं तो गाइस फॉर एग्जांपल जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर की फर्म है, तो सी उसमें से हटना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो सी के रिटायर होने के लिए ए, बी और सी तीनों की कंसेंट चाहिए। सी तो चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं, लेकिन ए और बी उसको कंसेंट देते हैं, उसको मान जाते हैं उसकी रिटायरमेंट के लिए कि नहीं मानते। अगर कोई भी इन तीनों में से नहीं मानता तो रिटायरमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है, इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, तो यहाँ पर एग्रीमेंट में अगर लिखा जाए या फिर सारे एग्री हो जाएं उसके रिटायर होने के लिए, तब भी वो रिटायरमेंट पॉसिबल होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस, यस ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कह सकते हैं कि बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर फॉर हिज इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट ए विल, अगर पार्टनरशिप एट विल हो तो एग्रीमेंट हुआ हो और पार्टनर चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं, तो उसके लिए उसको एक रिटर्न नोटिस, यस लिखा हुआ नोटिस रिमेनिंग पार्टनर को सर्व करना पड़ेगा। उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आई जस्ट वांट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, जो भी डिटेल्स हैं उसको मेंशन करनी पड़ेगी कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो इस तरह से वो रिटायर हो सकता है। तो गाइज ये 3 पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू निकल के आएंगे, इन पे बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखना है जब भी आपने रिटायरमेंट के कंसेप्ट को पढ़ना है। तो गाइज ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि चलो सी ने रिटायर होने की बात कह दी, रिटायरमेंट की कंसेंट भी मिल गई, अब उस टाइम पर कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे, तो मतलब क्या फिर दोबारा सारी चीज़ों को रिवाइज किया जाएगा? यस। तो यहाँ पे कई पॉइंट्स निकल के आते हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन सी चेंजेस निकल के आएंगे, तो वो हम समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिवाइज होगी और गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाएगी। इसको मैं थोड़ा और बेटर वे से समझाता हूँ आपको। तो गाइस देखो, पहले जो फर्म थी वो A+B+C की फर्म थी, ठीक है। अब मान लो कि तीनों 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 का प्रॉफिट गेन कर रहे थे, ठीक है। अब सी हो रहा है रिटायर, तो ये जो उसका शेयर है अब ये 2 पार्ट्स में बट जाएगा। मतलब इन फ्यूचर अगर मान लो फिर 90,000 की अगर प्रॉफिट होती है फर्म को, तो अब फर्म ए और बी की रह गई है, तो फर्म में ए और बी को गेन होगा। तो गेन कैसे होगा? अब उनकी रेशो जो बनेगी, मान लो इक्वल रेशो है तब, तो 45,000। कहने का मतलब सी के रिटायर होने से ए और बी ने गेन कर लिया। कितना गेन किया? 15,000 का। तो ये उनका गेन हो गया। तो इसलिए जैसे हमने पढ़ा था एडमिशन के टाइम पे, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर। तो इस टाइम पर, यस, रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको गेन होता है किसी के जाने का। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब शेयर कम हो गया ना, सी का शेयर जो है वो दोनों ए और बी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए उनको क्या हो गया? गेन। तो गाइज ये आपने माइंड में ध्यान में रखना है
कि क्या गेन होता है क्या लॉस होता है, ठीक है। पार्टनर कोई गेन करेगा तो इसलिए हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिवाइज करने पड़ेगी। तो मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफाइन करनी पड़ती है। तो साथ में क्या करना पड़ता है, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती है। तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे गेनिंग रेशो के। तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि गेनिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। गेनिंग रेशो का एक इजी फार्मूला है, उसमें क्या होता है, न्यू रेशो जो निकल के आएगी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें गेनिंग रेशो मिल जाएगी पार्टनर की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो वापस चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो गाइस इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कौन कौन सी चीज़ों की एडजस्टमेंट होनी है। सबसे पहला जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होनी है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और सेकंड क्या है, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्टमेंट चेक की जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी। तो गाइस इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो जब पार्टनर आया था तब कितने एसेट्स एंड लायबिलिटी थी वो देख लेते हैं, और जब वो पार्टनर जा रहा है तब एसेट एंड लायबिलिटी कितने वो देखेंगे। तो गाइस देखो फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी और सी, जब तीनों पार्टनर थे तब मान लो कोई एसेट्स है, मान लो बिल्डिंग की वैल्यू जो थी 20 लाख थी। अब सी रिटायर हो रहा, 2 साल काम करने के बाद हो सकता है कि बिल्डिंग की वैल्यू में कुछ चेंज आया हो, मतलब हो सकता है बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई हो सकता है कि बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई हो। तो यहाँ पे दोनों केसेस आ सकते हैं, वैल्यू अप भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसलिए हम रीवैल्यूएट करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होगा, एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट। तो ये सारे चेंजेस हम चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो उसमें हम कह सकते हैं कि रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होती है और रीवैल्यूएशन होती है। ये मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी जस्ट हम समझ रहे हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट आती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। देखो जब न्यू पार्टनर आया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी की ओल्ड फर्म थी, सी ने जब एडमिशन ली थी वो अपने साथ 2 चीज़ें लेके आया था, एक लेके आया था कैपिटल और सेकंड लेके आया था गुडविल। तो गाइस ये जो गुडविल लेके आया था इसको हमने बोला था प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल उसने इन्वेस्ट किया था, एज ए पे किया था ए और बी को। अब जब वो जा रहा है तो वो गुडविल, तब फिर गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। तो कहने का मतलब अब जाने से क्या ट्रीटमेंट होगी, गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो पार्टनर सी है वो गुडविल लेके जा रहा है, तो किसको क्या एडजस्टमेंट होगी, किसी को ये भी हो सकता है कोई सेक्रीफाइस करे उस केस में और कोई गेन करे, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी ये हम समझेंगे इसमें। तो इसका मतलब कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर तो गुडविल की ट्रीटमेंट में भी एडजस्टमेंट होती है। तो गाइज नेक्स्ट आता है अकमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस में एडजस्टमेंट होती है। तो गाइज ये हम पॉइंट्स माइंड में रखेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो लास्ट बात कर रहा हूँ कि अकमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स वगैरह क्या होते हैं। अकमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो बचा होगा प्रॉफिट, तो पिछले साल का होगा एट द टाइम ऑफ, मतलब जब वो उसमें काम कर रहा था फर्म में, तो तब कुछ प्रॉफिट वगैरह होगा, वो प्रॉफिट भी उसमें रिटायरिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब रिटायरिंग पार्टनर जो है वो प्रॉफिट भी लेके जाएगा। तो अब तीनों मतलब अकमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स वगैरह जो है उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो एट द एंड हम शेयर ऑफ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करेंगे, ये सारी एडजस्टमेंट्स आती है। तो गाइस आगे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये सारी एडजस्टमेंट तो हमने सोच ली, अब मैंने ये भी सोच लिया कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो अब उसको रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा क्या क्या। ओवरऑल बात करें यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम माइंड में रखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर क्या क्या अक्वायर करेगा और क्या क्या चीजें वो लेके जाएगा। तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पे जो रिटायरिंग पार्टनर है
रिटायरमेंट के टाइम पर जो पार्टनर है वो क्या क्या अक्वायर करेगा, इसके पॉइंट्स आपको माइंड में याद रखने। सबसे पहले तो देखो जी, को मिलेगा शेयर इन गुडविल। जो गुडविल में उसका शेयर बनता है वो अपना गुडविल में शेयर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर वो उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था एज ए कैपिटल, और साथ में वो गुडविल भी लेके आया था, फर्म को उसने गुडविल भी दी थी प्रीमियम, एज ए प्रीमियम। तो अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म पहले कैलकुलेट की जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म में से उस पार्टनर का, यस, गुडविल जो फर्म की आएगी, उस गुडविल में, गुडविल फर्म की जो है उसमें जो उसका शेयर होगा, वो शेयर जो है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है वो उसका क्रेडिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट। मतलब कहने का मतलब रिटायरिंग पार्टनर को ये जो गुडविल है वो मिलेगी, उसमें उसका शेयर मिलेगा। नेक्स्ट जो सेकंड चीज मिलेगी, देखो सेकंडली जो रिजर्व्स होंगे, ओल्ड रिजर्व्स वगैरह, शेयर इन रिजर्व्स वगैरह, उसका जो भी रिजर्व्स ओल्ड पड़े हुए हैं या अकमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसमें से उसको शेयर मिलेगा। थर्ड जो चीज है वो उसको कैपिटल मिलेगी। एज ए कैपिटल अकाउंट तो वो बनेगा ही, क्योंकि जब उसने ज्वाइन किया था बिजनेस तब उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था एज ए कैपिटल, तो वो कैपिटल अब इंक्रीज हो चुकी होगी क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ऐड हो चुका होगा और भी कई चेंजेस आए होंगे, तो वो एडजस्टमेंट करके उसको जो फाइनल उसको कैपिटल मिलेगी। इस जो कैपिटल मिलेगी इसमें रीवैल्यूएट वैल्यू जो एसेट्स एंड लायबिलिटी की, उससे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकलेगा। अगर लॉस होता है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और रिटायरमेंट के टाइम पे ये इन सभी की एडजस्टमेंट्स वगैरह होती है। और ये तीन जो मैंने यहाँ पे लिखे, इसके अलावा और भी जो बचा होगा वो सारी चीज़ें उसमें एडजस्टमेंट की जाएगी। तो अब रिटायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे करने हैं उस पर हम फोकस करते हैं। देखो जी, जब रिटायरमेंट के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको बेसिकली इस चैप्टर में मैंने पहले भी बताया कि आपको बेसिकली 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है, पहला स्टेप ये है यहाँ पे, ठीक है जी। सबसे पहले आपने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी सीखनी है। सेकंड जो है गुडविल की ट्रीटमेंट, गुडविल की ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर में और कैसे गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। और जो इसी सीक्वेंस में आपको सीरीज मिलेगी और उस सीरीज में आप एक एक करके एक एक वीडियो में आप सारी चीज़ें सीखेंगे विद एग्जांपल्स और विद क्वेश्चंस। तो गाइस नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट कैसे बनेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर आपने एडमिशन का चैप्टर अच्छे से किया है तो रीवैल्यूएशन यहाँ पे बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपने एडमिशन के टाइम पे फिर भी नहीं सीखा कोई अच्छे से, तो भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बेस्ट वे से भरा सकते हैं वो यहाँ पर गाइज सीख सकते हैं। जो फोर्थ आएगा वो आएगा पार्टनर, यस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर कैपिटल में। और जो फिफ्थ जो क्वेश्चंस आएंगे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड आएंगे कि न्यू बैलेंस शीट कैसे बनती है और इनको जनरलाइज वगैरह कैसे करना है, वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिस्पोजल कैसे करना है रिटायरमेंट के टाइम पर, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉफिट जो कैसे वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो प्लस हो जाएगा, या पार्टनर कैपिटल अकाउंट से वो कैसे रिटायरिंग पार्टनर जो है वो कैसे लेके जाएगा जो भी पैसा उसको मिल रहा है वो। तो ये सारे 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स पे आपको नेक्स्ट 6 वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस के थ्रू आप सारा कुछ सीखेंगे। तो गाइस आज का जो कंसेप्ट था बेसिक था, जिसमें हमने बेसिक रिटायरमेंट के कुछ कंसेप्ट के बारे में समझा, रिटायरमेंट होती क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये था। अब नेक्स्ट जो आने अपकमिंग वीडियो है उसमें आपको मैं फर्स्ट स्टेप ऑनवर्ड एक एक सीरीज में, इस सीरीज पूरी आपको रिटायरमेंट की मिलेगी और एक एक वीडियो में आपको एक एक टॉपिक बड़े बेटर वे से एक्सप्लेन किया जाएगा विद एग्जाम्पल्स। तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींच सकते, यहीं पे क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को और अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।